इस वीडियो की मदद से कोई भी रेलवे विभागीय परीक्षा और अन्य रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। भारतीय रेलवे के अनुशासन और अपील नियम 1968। लघु दंड लगाने की प्रक्रिया। एक रेलवे कर्मचारी पर नियम 6 के खंड 1 से 4 में निर्दिष्ट कोई भी जुर्माना लगाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि रेलवे कर्मचारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव और कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित करना जिस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे ऐसा प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देना जो वह चाहे। प्रस्ताव के विरुद्ध बनाना। बी नियम 9 के उपनियम 6 से 25 में निर्धारित तरीके से जांच करना, जैसा कि प्रमुख दंड प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है। सी खंड ए के तहत रेलवे कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, और खंड बी के तहत आयोजित जांच के रिकॉर्ड यदि कोई हो को ध्यान में रखते हुए। डी कदाचार या गलत व्यवहार के प्रत्येक आरोप पर एक निष्कर्ष दर्ज करना, और ई जहां परामर्श आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्श करना। 2 जांच का आयोजन अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विवेक पर है। ऊपर उल्लिखित उपनियम 1 का खंड बी यह आवश्यक होगा यदि किसी मामले में द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व यदि कोई हो पर विचार करने के बाद यह प्रस्तावित किया गया है उस उपनियम के खंड ए के तहत रेलवे कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने के लिए कहा गया है और वेतन वृद्धि रोकने से रेलवे कर्मचारी को देय पेंशन या भविष्य निधि में विशेष योगदान की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या वेतन वृद्धि रोकने की संभावना है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने पर कोई भी आदेश देने से पहले प्रमुख दंड नियम 9 के उपनियम 6 से 25 के लिए निर्दिष्ट तरीके से जांच की जाएगी। रेलवे कर्मचारी पर ऐसा कोई जुर्माना। 2 नियम 9 के संदर्भ में उपनियम 13(1) में खंड ए के लिए रेलवे कर्मचारी किसी अन्य रेलवे कर्मचारी रेलवे सहित की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। एक ही रेलवे प्रशासन के तहत काम करने वाला नौकर सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर है, जिसके अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण के अधीन वह कार्य कर रहा है, वह किसी कानूनी व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता। इस प्रयोजन के लिए जब तक कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतिकरण अधिकारी न हो, कानूनी व्यवसायी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामला तो अनुमति देता है। यदि रेलवे कर्मचारी रेलवे बोर्ड के कार्यालय, उसके संलग्न कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत है तो वह कार्यालय में कार्यरत किसी अन्य रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर गए रेलवे कर्मचारी सहित की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। रेलवे बोर्ड से संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय जैसा भी मामला हो जिसमें वह काम कर रहा है, संबंधित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को एक समय में 7 से अधिक मामलों में बचाव सहायक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को जांच प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास विचाराधीन मामले सहित 7 से अधिक मामले नहीं हैं। आरबी का नंबर DA 2002 RG 6 से 13 दिनांक 14 मई 2003 बाहरी का 23/2003। एक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी रेलवे प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियन के अधिकारी की सहायता ले सकता है, जिसके तहत रेलवे कर्मचारी एक पूछताछ प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी कानूनी व्यवसायी को नियुक्त नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऊपर बताई गई परिस्थितियों में रेलवे ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के रूप में किसी कथित दोषी रेलवे अधिकारी के खिलाफ लंबित किसी अनुशासनात्मक मामले के संबंध में उसकी ओर से अपना मामला जांच प्राधिकारी के समक्ष अनुकूल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने किसी मान्यता प्राप्त रेलवे में इस रूप में काम नहीं किया हो। उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से पहले लगातार कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेड यूनियन और इस शर्त के अधीन कि वह कोई शुल्क नहीं लेगा। आरबी संख्या DA 96 RG 6/68 ऑफ 13 अगस्त 1997 बहरी 109/97।
यदि रेलवे प्रशासन का विधि सहायक रेलवे प्रशासन की ओर से किसी भी न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या पैरवी नहीं करता है, बल्कि सुनवाई के समय केवल रेलवे अधिवक्ता की सहायता करता है, तो ऐसे विधि सहायक के कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अनुशासनात्मक पूछताछ में बचाव सहायक। आरबी का नंबर DA 89 RG 6132 दिनांक 10 जनवरी 1990, बाहरी का 4/90। 3 अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को रेलवे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आयोजित जांच की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, और आरोप के प्रत्येक लेख पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी प्रदान की जाएगी, या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों का एक विवरण, साथ ही अपनी असहमति के संक्षिप्त कारणों के साथ, यदि कोई हो तो जांच प्राधिकारी को निष्कर्षों के साथ, जब तक कि वे पहले से ही नहीं है, उसे आपूर्ति की गई। 4. रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या D&A 86 RG 612 दिनांक 17 फरवरी 1986, बहरी 26/86 के माध्यम से सलाह दी है कि मामूली जुर्माना लगाने के मामलों में, जहां कोई पूछताछ नहीं की जाती है, माना गया, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आदेश पारित करते समय संबंधित कर्मचारी को कर्मचारी के अपराध के संबंध में अंतिम निर्णय के संक्षिप्त कारणों के बारे में बताना चाहिए। पदोन्नति पर जुर्माने का निम्नलिखित प्रभाव। 1. निंदा दंड के लिए चयन के लिए बुलाया जा सकता है और पदोन्नत किया जा सकता है। 2. पदोन्नति रोकने के दंड के लिए चयन के लिए नहीं बुलाया जाएगा और पदोन्नत नहीं किया जाएगा। 3. नुकसान की वसूली के दंड के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नत किया जाएगा। 4. पास PTOS रोकने के दंड के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नत किया जाएगा। 5. वेतन वृद्धि रोकने के दंड के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा और दंड के दौरान पदोन्नत किया जाएगा। 6. निचले स्तर पर कटौती के दंड के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा और दंड के दौरान पदोन्नत किया जाएगा। 7. निम्न समयमान में कटौती के दंड के लिए चयन के लिए नहीं बुलाया जाएगा और दंड के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाएगा।